एवरीवन, आई एम नीरू और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं मेरे चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग कराऊंगी सिंपलेस्ट वे में। मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि आपको पेपर क्रैक करने के लिए, जैसे कि आपके पास टाइम की कमी होती है, तो इसी वजह से सिंपलेस्ट वे में आपको वहां पे कुछ ऐसा थोड़ी आपसे कोई ऐसा थोड़ी पूछेगा आपने क्वेश्चन को किस वे में अटेम्प्ट किया। आपको तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एक पेपर रहता है, तो ऑब्जेक्टिव तो क्लिक करना है। तो इसी वजह से जितना आप टाइम सेव कर सको उस अकॉर्डिंग मैं आपको कोशिश करूंगी कि इजीएस्ट वे में और शॉर्टेस्ट वे में आप अपना आंसर दे पाओ। और मैं ये सब मेरे एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने अपने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मैथ्स की छोटी मोटी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स अब तक अपने चैनल पे बताई हैं। आप अगर अभी तक नहीं गए हैं और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर मेरे शॉर्ट्स वीडियोस को आप देखें और वहां पर जाकर आप एक शॉर्ट्स का जो मैंने पैटर्न कराया, आपको ट्रिक कराई है, उसको उठाइए और उसके बाद में आप उन क्वेश्चंस को अपनी तरफ से बनाकर उसके काफी एग्जाम्पल आप करने की कोशिश करें। आप सोचोगे कि इसमें तो इस ट्रिक में तो कुछ भी नहीं है, और आप एक बार वो ट्रिक देख के आप बोलोगे तो बहुत सिंपल था, हमें आ गया, हमने सीख लिया। आप वहां पे एग्जाम में इतना नर्वस होते हो कि अगर आपने ट्रिक्स की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको कहाँ दूर दूर तक याद नहीं आएगा कि इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगेगी। और क्वेश्चन सिंपल होते हैं, उसमें करना क्या, प्लस माइनस गुणा भाग, जो बहुत आसान लगता है। और आप अगर आपने जैसे स्कूलिंग करी अगर उस तरीके से आप करोगे तो आप 10 क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए हमें इसमें शॉर्ट ट्रिक्स का तो यूज लेना ही पड़ेगा। एनी हाउ आपको वो ट्रिक्स सीखनी ही पड़ेगी। और आप अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे वो ट्रिक्स याद रखनी है, आपको ये लगेगा कि मतलब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी वो चीजें, आपको उसके लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलो और ज्यादा बात ना करते हुए मैं रीजनिंग का एक और टॉपिक आपको समझाती हूँ, ग्रेटर देन लेस देन। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि वो आंसर्स क्या देते हैं, फिर आंसर दिखा के फिर आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। अब सबसे पहले आंसर्स होते हैं, उसका सीरियल नंबर अलग हो सकता है, पर इस ग्रेटर देन लेस देन टॉपिक के अंदर जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो यही 5 रहेंगे। वो हो सकता है कि जो मैंने फर्स्ट पे लिखा है वो 4th पे आ जाए, जो मैंने 5th पे लिखा है वो 3rd पे आ जाए, ये सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शंस आपके वही रहेंगे। जैसे कि आप पहला देखो, इफ कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन 1 is true। इस टॉपिक में बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बाद कंक्लूजन दिया होगा, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितने कंक्लूजन सही है, फर्स्ट और सेकंड 2 कंक्लूजन रहते हैं, फिर कितने सही है वो आपको ऑप्शन में टिक करना रहता है। जैसे कि एक इसमें ऑप्शन बनता है इफ ओनली 1 कंक्लूजन इज ट्रू, कि सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है। अब लिखा है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, या फिर उसमें सिर्फ कंक्लूजन सेकंड सही रहेगा। अब इसमें लिखा है इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, अब या तो कंक्लूजन फर्स्ट सही है या कंक्लूजन सेकंड सही है। और 4th में लिखा है इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नोर सेकंड इज ट्रू, यानी कि इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही नहीं है। 5th रहेगा इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, या फिर दोनों ही कंक्लूजन उसमें सही है। ये हमारे ऑप्शंस रहेंगे उसमें 5। ठीक है, इसके अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिया है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी लेस देन टू डी। अब ये क्या है, हमें स्टेटमेंट दी है, बट आप इसके अंदर ये स्टेटमेंट में ये चीज ए से बी पे खत्म हो रही है, फिर ये बी से चालू होकर सी पर खत्म हो रही है, और ये सी से चालू होकर डी पर खत्म हो रही है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को हमें ऐसे नहीं पढ़ना है। ऐसे मान लो आपकी इसमें कॉमास है ही नहीं। बेसिकली स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इसको हमें ऐसे पढ़ना है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फिर सेकेंड हमें दिया है बी इक्वल टू सी, और फिर सी लेस देन डी। एक्चुअल में हमें क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है। इसके अंदर अब हम ये देख लेते हैं कि ए अगर ग्रेटर देन है डी से, क्या ये सही है। अब हम ए से डी तक जाते हैं। अब आपको इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल एंड इक्वल है तो ये ग्रेटर देन इक्वल और ये सही है। जैसे कि ये होता है ना, हम तीर देखते हैं, महाभारत वगैरह देखते हैं, तो उसमें अगर दोनों साइड से तीर आते हैं तो क्लैश हो जाते हैं। इसी तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन अगर दोनों आ गए तो वो क्लैश हो जाएंगे, फिर वो कंक्लूजन कुछ है ही नहीं। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल यहाँ तक सही था, उसके बाद में ये लेस देन आ गया, तो दैट मीन्स ए और डी का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। उसी के अकॉर्डिंग ये है इफ ए ग्रेटर देन सी। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल है तो इसको हम ग्रेटर देन इक्वल ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर ए ग्रेटर देन इक्वल बी इक्वल सी है तो ए हमारा ग्रेटर देन इक्वल सी है। और इसमें ये हो गया कि ए या तो सी से ग्रेटर देन है या फिर ए सी के इक्वल है। और इसमें हमें कंक्लूजन सेकंड में दिया है ए ग्रेटर देन सी, जो कि एक कंक्लूजन हो सकता है। इसी वजह से ये हमारा सही है, और ये तो क्लैश होने के कारण ये तो बना ही नहीं था, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इस वजह से हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, हम ऑप्शन 2 इसमें टिक करेंगे कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। अब हमें इसी क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है जो इस तरह से है,
A इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल सी, सी लेस देन डी। अब जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको लिख के दिखाया, हमें वो भी टाइम पेपर में वेस्ट नहीं करना है, उसमें भी हमारे 4-5 सेकंड चले जाते हैं, तो हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप ऐसे समझ लो ये कोमा यहाँ नहीं है और इसको एक को छुपा लो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढते चले। अब A इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल सी, ठीक है, तो A हो गया लेस देन इक्वल सी और C लेस देन डी। तो A लेस देन इक्वल और लेस देन में से लेस देन रह जाएगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वही तो बचेगा, तो A लेस देन इक्वल डी हो गया। अब यहाँ पे दिया है A लेस देन डी, तो ये हमारा सही हो गया कंक्लूजन। अब हम जाते हैं सेकंड कंक्लूजन पे, जो कि इस तरह से B लेस देन इक्वल सी, C लेस देन D। तो इन दोनों के हिसाब से B लेस देन हो गया D से, पर यहाँ पे हमें क्या दिया है लेस देन इक्वल D, तो इस वजह से ये कंक्लूजन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ये मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये आंसर जो है इसीलिए बताया कि वहां पे आप इनको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है, ऐसा आपने क्वेश्चन देखा, तो इसमें इन 5 के अलावा कोई और बनता ही नहीं है, कोई और आंसर ही नहीं बनेगा, तो एग्जामिनर आपको यही 5 टाइप के ऑप्शंस प्रोवाइड करवाएगा, इसीलिए आपको सीधा स्टेटमेंट पे आना है, ना कि इन ऑप्शंस को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करना। इसी क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट दिया है, A ग्रेटर देन इक्वल बी, बी लेस देन इक्वल सी, सी ग्रेटर देन डी। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार इन्होंने कंक्लूजन दिया है फर्स्ट A ग्रेटर देन डी। अब A से D तक जाने में ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, तो ये अपोजिट मूव वाले अगर चिन्ह आ जाते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब A और D में कोई रिलेशन नहीं बनता है। A और C का रिलेशन पूछा है, A लेस देन इक्वल C, बट इनमें भी अपोजिट डायरेक्शन के अगर चिन्ह आ जाते हैं तो उसका कोई रिलेशन नहीं बनता है, इसीलिए इसमें ना तो ऑप्शन A है फर्स्ट है ना सेकंड है, ना कंक्लूजन फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा 4, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉर सेकंड इज ट्रू। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जिसमें आप देखेंगे P लेस देन इक्वल Q, Q ग्रेटर देन इक्वल R, R ग्रेटर देन S। अब उसके बाद हम डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ते हैं, कंक्लूजन फर्स्ट है P लेस देन S। अब मैंने आपको बोला था ये हमें बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट यहीं से देखते हैं P ग्रेटर लेस देन इक्वल Q, Q ग्रेटर देन इक्वल R, मतलब P से R का ही रिलेशन नहीं बन पा रहा, तो R से S का रिलेशन क्या बनेगा, तो इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है, ये कंक्लूजन नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड कंक्लूजन है Q ग्रेटर देन S। अब Q ग्रेटर देन इक्वल R है और R ग्रेटर देन S है, तो इन दोनों में कंबाइंड रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन का है, इसीलिए Q और S का डायरेक्ट रिलेशन बनता है Q ग्रेटर देन है S से, तो ये हमारा कंक्लूजन सही है, जिसी वजह से हमारा ऑप्शन होगा 2, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें स्टेटमेंट हमें दिया है T इक्वल S, S लेस देन इक्वल U, U लेस देन इक्वल L। तो हमें इसमें रिलेशन L और T में जानना है, तो इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए इसका रिलेशन यहाँ पे बना के दे रही हूँ, बाकी आप एग्जाम तक इतना सीख जाएंगे, आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें हमें L और T का रिलेशन दिया है, अब इसके अकॉर्डिंग T इक्वल S, S लेस देन इक्वल U, तो T लेस देन इक्वल U, अब लेस देन इक्वल T लेस देन इक्वल U और U लेस देन इक्वल L, तो दैट मीन्स T इन दोनों का कॉमन सिंबल है, दैट मीन्स T लेस देन इक्वल L। अब इसमें हमें ऑप्शन क्या दिया है, L या तो T के बराबर है या L T से बड़ा है। एक चीज देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, T लेस देन इक्वल L, और हमें ऑप्शन में दिया है L ग्रेटर देन T, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ कि L बड़ा है T से, बट एग्जामिनर ने आपको थोड़ा घुमाने के लिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस ऑप्शन को उल्टा करके लिख दिया है, तो आप इस चीज का भी ध्यान देना, क्यों नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसीलिए आप प्लीज इस चीज को बहुत फोकस करके देखना कि आप किस जल्दबाजी में, हमें पेपर जल्दी जरूर अटेम्प्ट करना है पर जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखना, और इसको इसीलिए मैंने आपको लिख के बताया कि T जो है वो छोटा है L से, यहाँ भी तो यही लिखा है कि T छोटा है L से, बस इसमें एग्जामिनर ने हमें थोड़ा घुमाने के लिए अपोजिट कर दिया है, इनको LT अल्फाबेटिक को अपोजिट लिख दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग दोनों ही रिलेशन सही है। अब T हम जो साइन पढ़ पा रहे हैं, L बराबर भी है T के और L बड़ा भी है T से, तो इसका मतलब है एक दोनों चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये होगा ना, या तो L T के बराबर है या L T से बड़ा है। अब इस ऐसा ऑप्शन हमें क्या दिया है, ऐसा ऑप्शन हमें दिया है ऑप्शन 3, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, या तो वो बराबर है या वो L बड़ा है T से। आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।